नमस्कार, मैं हूं दिव्या और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जहाज परिचालन की गतिविधियां इन दिनों गंगा नदी में एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। मार्च महीने तक नए पर्यटकों के कई जहाजों की आवाजाही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक कोलकाता और वाराणसी के बीच से होगी। गंगा विलास नाम का अत्याधुनिक क्रूज पिछले सप्ताह कहलगांव और सुल्तानगंज विदेशी पर्यटकों को लेकर पहुंचा था, लेकिन क्रूज के पहुंचने के बाद क्रूज परिचालन करने वालों की टीम को इसे किनारे करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल कहलगांव, भागलपुर और सुल्तानगंज में मिनी पोर्ट या जेटी के निर्माण नहीं होने के कारण इस तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसे में मिनी पोर्ट के नहीं होने के कारण पर्यटकों के जहाज बीच नदी में ही रह जाते हैं और पर्यटकों को बीच तट से लाने के लिए किसी छोटे नाव का सहारा लेना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए मिनी पोर्ट और जेटी का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा मिली है। उनके मुताबिक कहलगांव और सुल्तानगंज में मिनी पोर्ट और एक सामुदायिक जेटी का निर्माण किया जाना है। साथ ही साथ भागलपुर में भी टूरिस्ट जेटी का निर्माण किया जाएगा। आइए अब हम अपने चर्चा के बीच जानते हैं कि जेटी के निर्माण के लिए राशि आवंटन के बारे में। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर में प्रस्तावित हुई जेटी के लिए राशि का आवंटन तो हो चुका है, लेकिन भागलपुर, सुल्तानगंज और कहलगांव में गंगा नदी के किनारे जमीन नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से राज्य सरकार को प्राधिकरण की तरफ से जमीन की मांग को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बिहार के भागलपुर में 3 मिनी पोर्ट का निर्माण कार्य अटका हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले टर्मिनल के लिए एक जमीन की तलाश की गई थी, तो कहीं और जमीन नहीं मिलने की स्थिति में उसी हिस्से में कम्युनिटी जेटी बनाने की संभावना है। हालांकि एक पब्लिक स्कूल के पीछे से सबौर के बीच गंगा किनारे भी एक जगह को चिन्हित किया गया है। इस जगह पर भी कम्युनिटी जेटी के लिए पर्याप्त जगह है। प्राधिकरण द्वारा यहां पर भी जमीन चिन्हित करने के बाद प्रस्ताव को मंत्रालय भेजने की तैयारी में है। यदि कम्युनिटी जेटी का निर्माण हो जाता है तो यहाँ कई रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे। इनके निर्माण में बड़े बड़े मालवाहक चलने की भी संभावना हो सकती है। साथ ही साथ वैसे जहाज जो 200 टन क्षमता के हैं वे भी चल सकेंगे। इसके अलावा 4 पहिया, 2 पहिया, ऑटो और ट्रक जैसे वाहन को भी लोड किया जा सकता है। गंगा नदी में गाद की समस्या भी होती है। ऐसे में मालवाहक या 200 टन क्षमता वाले जहाज़ों को आवागमन इस गंगा रूट में होता है, तो गाद की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। आवागमन के लिए गंगा रूट में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गंगा नदी से गाद हटाने की पहल भी की जा रही है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से यह जानकारी मिली है कि गाद को हटाने का काम नियमित रूप से चलता रहेगा। गंगा नदी से यदि लोकल सर्विस सेवा शुरू हो जाती है तो मालवाहक जहाज चलने लगते हैं, तो सड़कों पर भी जाम से राहत मिलेगी। चूँकि गंगा रूट से भी आवागमन की सेवा शुरू नहीं होने के कारण हर तरह के वाहनों का दबाव सड़कों पर होता है। यदि हमारे पास नदी के रास्ते का भी विकल्प हो जाता है तो सड़कों पर अधिक जाम जैसी समस्या से निजात मिलेगा। आज की इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।